प्यारे बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं नरेशन के सेकेंड पार्ट को लेकर, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल रूल्स। पहले याद रखेंगे, हमने तुम्हें नरेशन बताया था बच्चे कि वक्ता का जो कथन होता है उसको हम दो प्रकार से लिखते हैं बच्चे। एक तो जब वक्ता के कथन को उसके ही शब्दों में लिख देंगे तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और जब उसके शब्दों को न लिखकर उसके सारांश को लिखते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ये दोनों को जब हम बनाते हैं तो 5 प्रकार के वाक्यों का हम नरेशन बनाते हैं बच्चे। वो पांचों प्रकार के वाक्य में हम पहला जो मेन रूल होता है उसे हम क्या कहेंगे? जनरल रूल्स। ये जनरल रूल्स वो होते हैं बच्चों जो पांचों प्रकार के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलो पढ़ते हैं अब हम इसके बारे में। कहते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर, याद रखेंगे हमने बताया था जिस राम से इन्वर्टेड कोमा में बोला था कि आई लव इंडिया, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर याद रखेंगे जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है इसकी हम बातें कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का वाक्य क्यों न हो, उन्हें बनाने के लिए मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इन नियमों की सहायता लेनी ही पड़ती है। किन नियमों की? तो जनरल रूल्स की। इन नियमों को हम 3 भागों में बांटते हैं। माने जनरल रूल्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 3 प्रकार की। और ये तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहले को हम कहते हैं चेंज ऑफ पर्सन। क्या कहेंगे हम लोग? चेंज ऑफ पर्सन। माने पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं। मान लो इसमें दिया है आई लव यू, तो फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा, इसी को कहते हैं चेंज ऑफ पर्सन। दूसरे नियम को हम कहते हैं चेंज ऑफ टेंस। दूसरा क्या कहलाता है जी? चेंज ऑफ टेंस। माने किस प्रकार टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, कुछ भी रहेगा तो हम कैसे चेंज करेंगे। और तीसरा नियम इसका कहलाता है बच्चों चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है बच्चे, जैसे दिस हो, दैट हो, टुमारो हो, स्टरडे हो, ये सब कई सारे वर्ड्स आते हैं जो अदर पार्ट्स जो होते हैं उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। तो इसमें से सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? चेंज ऑफ पर्सन। ध्यान देंगे हम लोग, चेंज ऑफ पर्सन काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा, इसे हम सन फार्मूला के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे कौन सा फार्मूला? चेंज ऑफ पर्सन कहेंगे, चेंज ऑफ पर्सन का फार्मूला बताओ तो हम बोलेंगे सन फार्मूला। देखो यहाँ हमने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को, जैसे मानो हमने यहाँ कह दिया राम सेज, कॉमा देकर लिख दिए आई लव यू। अगर हमने ये कह दिया बच्चों तो इसमें फर्स्ट पर्सन ये हो गया और ये सेकेंड पर्सन हो गया। तो कोई भी पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, या इसमें थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को सन फार्मूला के अनुसार चेंज करते हैं। किसके अनुसार चेंज करेंगे हम लोग? सन फार्मूला के अनुसार। तो आखिर हम कहते हैं कि ये सन फार्मूला क्या होता है जी? तो सन फार्मूला में कहेंगे एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, याद रखते चलेंगे, एस फॉर सब्जेक्ट, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एंड एन फॉर नन या नो चेंज। अब ये होता क्या है इसे हम समझेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है बच्चों, देखो कि एस सब्जेक्ट के सामने लिखा है फर्स्ट। यहाँ देख लो, हम ऐसे बनाते हैं इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से। एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के सामने लिखे हैं फर्स्ट। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सामने लिखे हैं सेकेंड। एंड एन फॉर नॉन या नो चेंज, इसके सामने लिखे हम लोग थर्ड। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये फर्स्ट पर्सन दिया हो, आई दिया हो या वी दिया हो, फर्स्ट पर्सन, यह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकेंड पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज।
और अगर थर्ड पर्सन है ये दिया है तो रिक्वायर्ड नो चेंज, जिसे हम चेंज नहीं करते हैं। हो सकता है बच्चे तुम्हें ये समझ में नहीं आया हो, फिर से एक बार जो लिखा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। हमने क्या लिखा यहाँ देखते जाओ कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, जैसे ही सेड टू मी, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे और इसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो कहता है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, माने सब्जेक्ट इसमें हो गया आई, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। यदि फर्स्ट पर्सन दिया हो, हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, किसी के अनुसार ये चेंज नहीं होता। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार बच्चों? इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच दिया है, यहाँ दिया है सब्जेक्ट, ये दिया है ऑब्जेक्ट। तो अगर इसमें फर्स्ट पर्सन दिया रहे, यह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन हो, जैसे यहाँ आई दे दिया है, तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। पूरा साफ साफ फिर से मैं करता हूँ, यहाँ ध्यान दो बच्चे, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत हमें नहीं है। सन फार्मूला बस याद रख लेना कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, लो मैं लिखता हूँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई किसी के अनुसार चेंज नहीं हुआ। यहाँ फर्स्ट पर्सन आई दिया है तो यह चेंज हो जाएगा हमारा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहीं पे समझो कि यहाँ पे दिया है, अगर सेकेंड पर्सन दिया रहता, यू दिया रहता, मान लो दिया रहता यू, तो वह चेंज हो जाता ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे अगर ही दिया रहता तो ही नो चेंज, ही का ही लिख देते हैं हम लोग। ये काम हम करते हैं बच्चे। उसी प्रकार अब हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक से समझो, दूसरा रूल इसका समझो, अभी बनाएंगे तो सब समझ में आते जाएगा बच्चों। कहता है रिपोर्टेड स्पीच में, ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया रिपोर्टेड स्पीच। यदि सेकेंड पर्सन दिया हो, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा बच्चे। लेकिन इसमें सेकेंड पर्सन यू से योर बना हुआ है, तो सेकेंड पर्सन दिया हो तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यह किसके अनुसार चेंज होगा बच्चे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यह सब्जेक्ट है इधर और यह है ऑब्जेक्ट। ये चेंजिंग, जैसे योर दिया है तो यहाँ माई का, मी के अनुसार माई का प्रयोग कर देंगे बच्चे, हम बनाएंगे। तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं, तब हम सीखेंगे। फर्स्ट पर्सन रहेगा कहीं भी, पहले रहे या बाद में रहे, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकेंड पर्सन रहेगा कहीं भी अगर इन्वर्टेड कॉमा में, तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इस तरीके से चेंज हो गया बच्चे। अब फिर से देखो यहाँ पे हम समझते हैं, ये देख लो, कहता है कि प्रायः रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन दिया हो तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में कभी नहीं बदलता है। जैसे फिर से यहाँ देख लो बच्चे, यह हमारा, ये देख लो, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये दोनों दे दिया है। तो हमने क्या कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में, यह रिपोर्टेड स्पीच पीछे वाला इन्वर्टेड कॉमा वाला होता है बच्चे। अगर इसमें थर्ड पर्सन दिया हो, ही, शी, इट, या कोई एक नाम हो या दो नाम हो या दे हो, थर्ड पर्सन में कुछ भी हो, तो नो चेंज, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। यहाँ अगर फर्स्ट पर्सन होता, आई रहता, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते। यू रहता सेकेंड पर्सन, तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते। लेकिन अगर यहाँ थर्ड पर्सन दिया, ही, शी, इट, एक नाम या दे या बहुत सारे नाम, तब हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब हम नियम बता दिए हैं बच्चे, अब हम यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। कहता है यहाँ पर सन फार्मूला के अनुसार, फिर लास्ट वाला नियम इसे समझ लो। अभी मैं तुम्हें दूंगा बदलने के लिए बच्चे, और तुम्हें बदलना है कि बस इतना, ये तीन नियम पे पहले हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं बच्चों। तो तीनों नियम को पहले हम ठीक से लिखते हैं और एक बार फिर से समझते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चे? रिपोर्टेड स्पीच। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर
फर्स्ट पर्सन दिया हो तो वह किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन दिया हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और थर्ड पर्सन दिया हो तो रिक्वायर्ड नो चेंज, इसमें हम चेंजिंग नहीं करते हैं बच्चों, इतना दिमाग में रख लोगे और कभी भूलोगे नहीं। जैसे इसमें देखो, मैं इसमें एग्जाम्पल अब तुम्हें लिखवा रहा हूँ बच्चे, ठीक है, यहाँ देखते जाओ। जैसे मैंने तुम्हें क्या एग्जाम्पल लिखवाया, लिखते जाओ यहाँ पर और बनाते चलो बच्चे, मेरे साथ बनाओगे, ठीक है ना। राम सेज टू मी, आई इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे लव यू। अगर ये समझ गए बच्चे तो समझो कि नारेशन समझ में आ गया तुम्हें। तो यहाँ जब हम बनाना शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान दो, तो राम सेज टू मी, यह हमारा समझ लो यहाँ पे, यह इसे हम देख रहे हैं कि राम सेज टू मी, इसे हम रिपोर्टिंग बोल देंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। आई लव यू, यह है रिपोर्टेड, यह है रिपोर्टेड स्पीच। तो जो चेंजिंग करते हैं हम इसी में चेंजिंग करेंगे। बाएं तरफ को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। बाएं तरफ दिया है राम सेज टू मी, तो हम लिखेंगे राम सेज टू मी। ये नरेशन बनाने के नियम ठीक से समझ लो बच्चे, ऐसे कैसे लिख लेंगे। इन्वर्टेड कोमा को जब हटाते हैं, इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटाते हैं, तो नरेशन में इसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे बच्चे, दैट। दैट माने कि राम सेज टू मी, राम कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हमने यहाँ लिखा कि राम सेज टू मी, राम कहता है दैट की। अब देखो यहाँ पे खूब ठीक तरीके से समझो बच्चे, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर तुम्हें, यहाँ पे दिया आई, आई कौन सा पर्सन है बच्चे, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये फार्मूला नहीं भूलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को नो चेंज करना है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट चूँकि राम दिया है तो राम के लिए प्रोनाउन हम लिखेंगे। यहाँ देखो इन्वर्टेड कोमा के लिए मी के बाद हमने दैट लिख लिया, और तब आई के बदले में हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, देख लो राम दिया है ना, तो राम का प्रोनाउन लिखेंगे ही। लड़का है तो ही लिखेंगे, और लड़की रहती कोई सीता रहती, गीता रहती तो शी लिखते आई। और लव है तो ही के बाद हम लिखेंगे लव है तो लव लिख लेंगे, लेकिन लव के ही के अनुसार लव जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा लव्स। याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ वर्ब प्रयोग करेंगे। तो ही लव्स हो गया। यू, यू हमारा सेकेंड पर्सन है, कौन पर्सन, सेकेंड। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मी दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा मी, अर्थात हो जाएगा राम सेज टू मी दैट ही लव्स मी। यू था इसीलिए यहाँ मी हो गया। अगर मान लो कि आई लव अगर हर रहता तो हर का हम हर ही लिख देते, क्योंकि थर्ड पर्सन में हम चेंज नहीं करते हैं। समझ गए बच्चों, तो इसको लिख लो। लिख लिए तो मैं फिर से एक सेंटेंस अब दे रहा हूँ, चलो फिर से सेंटेंस दे रहा हूँ, लिखो बच्चे। ये लो फिर से सेंटेंस हमारा हो गया, ये सेंटेंस हम लिख रहे हैं। ओके देखो, he says to सीता, ही सेज टू सीता, कॉमा दे देंगे इन्वर्टेड कॉमा में। फिर यहाँ लिखते हैं कि शी गोज टू हिज, इसको मैं काटता हूँ, चलो शी गोज टू माई हाउस। ये देख लो, ये सेंटेंस हमने लिखा है। ही सीज टू सीता, वह सीता से कहता है, शी गोज टू माई हाउस, वह मेरे घर पे जाती है। इस वाक्य को बनाएंगे बच्चे, पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, बना सकते हो बच्चों,
बहुत बढ़िया, तुम बहुत हिम्मती बच्चे हो। हम करेंगे क्या, यह रिपोर्टिंग स्पीच और यह रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ऐसे का वैसे लिख लो बच्चे। क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो, ही सेज टू सीता। इसको हम ऐसे रिपोर्ट, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले को वैसे का वैसे लिख लेंगे। आप कॉमा, इन्वर्टेड कोमा और कॉमा जब हम हटाएंगे तो इसके लिए लिखेंगे दैट। ही सेज टू सीता दैट। अब हम थोड़ा सा कलम चेंज करेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये देखो दिया है सी, बोलो सी फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन की थर्ड पर्सन। बहुत बढ़िया, थर्ड पर्सन। और तुम्हें पता है ना बच्चों, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सी का हम सी ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। गोज है तो गोज ही लिखेंगे, क्योंकि सी के साथ गोज ही लगता है। टू है तो टू लिखेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ दे दिया माई, माई आई से बना होता है, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है बताओ, सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन माई जो है, इसमें का सब्जेक्ट क्या दिया है, ही। तो ही को देख लो, आई का माई, तो ही का होता है हिज। ही का क्या प्रयोग करते हैं, हिज। हिज हो गया। हाउस है तो हाउस। माने ये नंबर और पर्सन के अनुसार ही चेंज होते रहते हैं बच्चे। चूँकि ये फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए हमने इसको चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकेंड पर्सन रहता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते। ठीक है बच्चे, जैसे अभी इस वाक्य को तुम लोग लिख लो ठीक तरीके से, और फिर मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ यहाँ पे, अब इसको लिखो बच्चों। देखो कहता है, ये ले लो, मैं पेन ले लूँ फिर से, ब्लैक कलर का पेन लेता हूँ मैं। कहता है कि आई से हिम, मैं उसे कहता हूँ, यू शुड लव मी, यू शुड लव। ये मी न कहकर हम कहते रहे, देखो यू शुड लव इंडिया, तुम्हें इंडिया को प्यार करना चाहिए। ये देखो जी, ये तो चला ही गया, वापस चला गया बच्चों। फिर से लिखते हैं इसको, ठीक है ना। चलो मैं फिर से इसे लिख रहा हूँ बच्चों, याद रखो। कहते हैं कि आई से हिम, आई से हिम, यू शुड लव इंडिया। अब इसमें समझेंगे, पहले हमें पर्सन चेंज करना है बच्चे। तो हम जानेंगे, हम मात्र अब इस इन्वर्टेड कोमा में जो रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसी को चेंज करना है। बाहर वाले को वैसे का वैसे लिख देंगे। तो हम इसको ऐसे का सेम लिखते हैं बच्चे, लिखेंगे आई से हिम, ऐसे का ऐसे लिख लिया। अब इस इन्वर्टेड कोमा के लिए, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे दैट। इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट लगा लिए। अब हम दैट लगा लिए बच्चों, तब हम प्रयोग करते हैं, फिर से देखो अब क्या प्रयोग करेंगे, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। याद रखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। यहाँ यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन इसका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो हिम, हिम का माने लड़का लग रहा है कोई, तो यू बदल कर हो जाएगा यहाँ पर ही। और शुड है तो हम शुड ही लिखेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे, मॉडल वर्ब है। लव है तो लव ही लिखेंगे। और यहाँ पे दिया इंडिया, इंडिया फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन कि थर्ड पर्सन, तो इंडिया एक देश का नाम है, तो नाम थर्ड पर्सन होता है, तो इसको नो चेंज नहीं चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट लिख लेंगे इंडिया। हमारा बन क्या गया बच्चे, आई से हिम दैट ही शुड लव इंडिया। इस तरीके से हमने तुम्हें एक फार्मूला बताया था बच्चे, याद है कौन सा फार्मूला बताया,
ये फार्मूला हमारा है SON फार्मूला, अर्थात फर्स्ट पर्सन अगर दिया रहे हमारे इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकंड पर्सन दिया रहे तो उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन दिया रहेगा तो रिक्वायर्ड नो चेंज, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। इस तरीके से हम पहला रूल पढ़ चुके हैं बच्चे जनरल रूल्स में, सन फार्मूला। तो प्यारे बच्चों, तुम लोग सन फार्मूला को ठीक से देखो, और ठीक से देखने के बाद से तब इसमें हमने जहाँ तक बताया वहाँ तक लिखो, समझो, और तब फिर से हम आगे तुम्हें इसके स्पेशल भी बताने जा रहे हैं थोड़ा सा। तो स्पेशल देख लो, इसमें अगला स्पेशल क्या कहता है बच्चे, कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ समझो, रिपोर्टेड स्पीच माने इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सब्जेक्ट तथा प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। जैसे ही सेज आई एम अ गुड स्टूडेंट, ही सेज हम वैसे का वैसे लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, आई बदल देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो गया ही, चूँकि आई के साथ एम लगा है तो ही के साथ क्या लगाएंगे इज, अ गुड स्टूडेंट है तो लिखना है गुड स्टूडेंट। इस तरीके से ये नियम समझा दिया हूँ बच्चे मैं तुम्हें। अब हम इसमें कहते हैं देखो कि यहाँ पर समझ लेना बच्चा, ये थोड़ा सा समझना है, हम सेज या सेड के जगह पर क्रमशः टेल या टेल्स भी लिख सकते हैं, या टोल्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु इसके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता। याद रखेंगे, जब हम सेज का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इसके साथ से माने कहना, टेल मीन्स भी कहना, टेल का प्रयोग करते हैं तो टेल के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये दिमाग में रखना बच्चे, भूलना नहीं है इसको। जैसे कहता है ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, तो हम बनाएंगे ही टेल्स मी। या तो सेज टू मी लिख सकते थे या टेल्स मी भी लिख देंगे। इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए हमने रख दिया ही, आई के साथ एम लगा है तो ही के साथ इज, फाइन है तो फाइन। ही सेज टू मी आई एम फाइन का रिपोर्टेड स्पीच में बनेगा ही टेल्स मी दैट ही इज़ फाइन, या ही सेज टू मी दैट ही इज़ फाइन। अब इस तरीके से बच्चों, इसमें एक लास्ट, इसमें मैं फिर से एग्जांपल दे दिया हूँ, यू सेड टू हर यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यू सेड, सेड के जगह ये से का दूसरा रूप सेड होता है, इसके बाद टू लगा है, लेकिन हम अगर इसके जगह टेल का प्रयोग करते हैं तो टेल का दूसरा रूप टोल्ड हो जाएगा, इसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे टेल या टोल्ड के बाद, डायरेक्टली यू टोल्ड हर। इन्वर्टेड कोमा के लिए हम यहाँ दैट का प्रयोग कर लेंगे। और देखो यहाँ सेकेंड पर्सन जो है वह किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए हम क्या रख दिया शी, चूँकि हर मीन्स लड़की का बोध हो रहा है तो लिखेंगे शी। देख लो, आर, यू के साथ आर लगता है तो शी के साथ क्या लगेगा ई, वेरी ब्यूटीफुल तो वेरी ब्यूटीफुल। इस तरीके से बच्चों हमने तुम्हें अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया है। कौन सा फॉर्मूला बोलो, SON फार्मूला। कौन फार्मूला बच्चों, सन फार्मूला। तो क्या सन फार्मूला पूरा ठीक से समझ गए बच्चे, बहुत बढ़िया। तो अब अपना बुक निकालो, मैं तुम्हें एक्सरसाइज बताऊंगा, वो एक्सरसाइज बनाओगे तुम, और इसे पूरा कॉपी में लिख कर खूब ठीक तरीके से याद करो। फिर मिलते हैं हम लोग नए लेसन के तीसरे वीडियो में। कौन से वीडियो में, थर्ड वीडियो। चलो बच्चे, तीसरा वीडियो के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे तब तक। ओके।